जय हिंद दोस्तों, एक चौंकाने वाली खबर कि पेंशनर्स को लगेगा झटका। अब पेंशन आने के बाद सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि आपकी हर 6 महीने में डीआर यानी आपको महंगाई राहत का फायदा मिले या पे कमीशन का फायदा मिले या अन्य किसी फायदे के लिए सरकार अब जिम्मेदार नहीं है। और दोस्तों ये तथ्य है, ये खबर है आपके सामने ला रहा हूं। यह आप न्यूज हंट की खबर है। उसके बाद एक्स के ऊपर एक पैरामिलिट्री फोर्स के जो महासचिव हैं रणबीर सिंह, उन्होंने इसको ट्वीट किया है और इस खबर की पूरी पड़ताल की गई है। ये कहां तक और क्या खबर है, और ये खबर का संबंध है आपके फाइनेंस एक्ट 2025 में जो बदलाव जनवरी में हुआ था। ये सत्य है, उस बदलाव के नियम क्या है वो सत्य है। अब सरकार के पास है आपका रिमोट, कब दबाए कब बंद कर दे उसके लिए आप कोर्ट में भी नहीं जा सकते। ये सत्य चीज है। और इस पर अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जो वायरल हो रहा है, एक अधिकारी ने बोला है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन भविष्य में कुछ न कुछ पक रहा है, कोई ऐसी खिचड़ी पक रही है जो कभी न कभी आपको 420 वोल्ट का झटका देगी, आज नहीं तो कल। क्योंकि सरकार सोच रही है कि हम 2047 तक देश को किसी और तरीके से आगे ले जाना चाहते हैं और अपनी पेंशन बढ़ाना चाहते हैं या और किसी तरीके का विकास देखना चाहते हैं। लेकिन कर्मचारियों का वो जो पेंशन मिल रही बस वहीं पर आपका मुंह बंद करना चाहते हैं। आगे आपको इसमें बढ़ोतरी का उनकी नीयत नहीं है। इस चीज का तो आप ये खबर है। तो दोस्तों आज है फाइनेंस एक्ट 2025। अब नहीं मिलेगा रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों को डीए बढ़ोतरी और पे कमीशन का फायदा। ये कह रहे हैं ना ही तो डीए मतलब डीआर। डीए मिलता है कर्मचारियों को जो सर्विंग है और डीआर मिलता है रिटायरीज को। दो फायदे नहीं मिलेंगे ये कह रहे हैं। लेटेस्टली ये खबर है पक्की, किसी का आर्टिकल नहीं है, ये खबर है। इस खबर को बड़े बड़े लोग साझा कर रहे हैं। फिर हमने जाके ग्रॉक के ऊपर जाकर चेक किया इस खबर को, यानी तो कौन कौन सी मीडिया इसको खबर दिखा रही, लेकिन सरकार की तरफ से अभी कुछ निकला नहीं आधिकारिक तौर पर। लेकिन इसका डर, इसका खतरा हमेशा है, जैसा कि इन्होंने बिल्कुल छाप दिया है। सरकार ने ऐसा बड़ा कदम उठाया है जो देश के करोड़ों रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों को सीधे तौर पर प्रभावित कर सकता है। लोकमत की एक रिपोर्ट के मुताबिक संसद ने फाइनेंस एक्ट 2025 को पारित कर दिया है, जिसके तहत अब रिटायर्ड कर्मचारियों को न तो महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी होगी, ना ही भविष्य में पे कमीशन का कोई फायदा मिलेगा। ये बात सत्य, ये लिखा है उसमें कि ये आपके पेंशनरी बेनिफिट्स हैं, उसका आपका पूरा राइट नहीं है। और ये क्या होता है, फाइनेंस एक्ट पहले होता क्या है, हर साल संसद में फाइनेंस एक्ट पास करती है संसद, जिसमें सरकार के बजट प्रस्तावों को लागू करने का प्रावधान होता है। इसमें टैक्स, शुल्क, वित्तीय नियमों से जुड़े सभी बदलाव शामिल होते हैं। इस एक्ट के जरिए सरकार तय करती है कि पूरे साल में राजस्व कैसे जुटाया जाए और कहां खर्च होगा। आप मतलब समझ चुके हैं कि यानी पूरा पैसा आम आदमी से कैसे लिया जाए और आम आदमी को कैसे दिया जाए या खास आदमी को कैसे दिया जाए। उसके लिए बहुत सारे नियमों में बदलाव कर सकती है, इसको बोलते हैं, जो कि फाइनेंस एक्ट बिल होती है। अगर यह बदलाव बाकी लागू होता है, यह रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा झटका है। सिर्फ वित्तीय नुकसान नहीं बल्कि सम्मान और अधिकारों पर भी आघात होगा। पर सबकी नजरें सरकार की आधिकारिक घोषणा पर टिकी हैं। सरकार जैसी घोषणा करेगी तो सरकार भी नीचे टपक जाएगी, ये सरकार को पता है। इसलिए सरकार ने धीरे धीरे बहुत लंबा सोच के काम कर रही। तो दोस्तों ध्यान में रखना है। अब इसमें क्या क्या लिखा है, क्या है फाइनेंस एक्ट 2025 में क्या बदलाव हो सकते हैं। इसमें रिटायर्ड कर्मचारियों के डीए में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। आने वाले पे कमीशन में आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। भविष्य में अगर सरकार कोई बढ़ोतरी करती है तो तत्काल प्रभाव से लागू किया जाएगा। एरियर नहीं देगी, एरियर नहीं देगी। मतलब तीन बड़ी चीजें हैं, यानी डीए डीआर रोक सकती है और आपका पे कमीशन रोक सकती है, कम से कम एरियर रोक सकती है। और ये आज शायद सवेरे दोपहर की न्यूज में कल मैंने बताया था कि सरकार 2027-28 तक खींचेगी। तो एरियर पर पक्का ये कहीं ना कहीं, चाहे क्योंकि हर कोई भी डिसीजन आता है, नॉशनल इंक्रीमेंट का डिसीजन हो, पीछे से नहीं मिलेगा, एरियर नहीं मिलेगा, ग्रेचुटी पर नहीं मिलेगा, लीव इन कैश पे नहीं मिलेगा, सिर्फ पेंशन पे मिलेगा। ये जैसा आपको कौन बताता है, यानी कहीं ना कहीं ये मसौदे पहले तैयार होते हैं। आप ये समझ लो किसी भी प्रकार से। अभी मान लो हमको बनने की मन पेंशन मिल रही है, ताजा ताजा है, लेकिन इसमें भी बदलाव आगे जरूर ये सरकार करेगी। इस फैसले को कानूनी चुनौती नहीं दी जा सकती। अब ये बिल है तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते।
सरल भाषा में कहें तो सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले फायदे, रिटायरमेंट के बाद सरकार की आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है। आप मजदूरी करो, बिजनेस करो, अपना परिवार कैसे भी पालो। अब आप आम नागरिकों जैसे ही जो कि बेरोजगार नागरिक हैं, अब आप रिटायर्ड हो, आपको बच्चों की शादी करनी है, आप बीमार हो, सरकार की खाते से निकल चुके हो, जैसे कि ये सरकार कह रही हो, सत्य बिल में ऐसा लिखा है। रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए क्या है इसका मतलब? अब तक रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों को 1972 के पेंशन कानून के तहत पेंशन और डीए में बढ़ोतरी मिलती रही है। 1982 में सुप्रीम कोर्ट की एक ऐतिहासिक बेंच ने फैसला दिया था कि हर रिटायर्ड कर्मचारियों को बराबरी का हक मिलना चाहिए और उन्हें अंतिम वेतन का कम से कम 50% पेंशन के रूप में मिलना चाहिए, और इसलिए हर साल 17 सितंबर को पेंशन डे मनाया जाता है। अब ये सारी चीज आपने समझ ली, जो कि मैं आपके सामने बिल्कुल हाईलाइट करके एक एक चीज बता रहा हूं। और ये खबर किसी एरे गहरे के, नत्थू गहरे के नहीं है, बड़ा बड़ा चैनल है, इसने डाली है। लेकिन फाइनेंस एक्ट 2025 लागू होने के बाद पुराना ढांचा अब लागू नहीं रहेगा। सरकार चाहे तो खुद से कोई पेंशन या भत्ते में बढ़ोतरी कर सकती है, लेकिन यह सरकारी विवेक पर आधारित होगा, कोई अधिकार नहीं है। सबसे बड़ी लाइन ये है, इसमें लिखा है कि सरकार के विवेक के ऊपर, सरकार की मेहरबानी है, मिलेगा नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा, एरियर मिलेगा, ये सारी चीजें स्टॉप्ड हैं। ये बहुत बड़ी चीज है और उसी दिन से इसके ऊपर बहुत सारी वार्ता हो रही है। क्यों उठ रही है नाराजगी? रिटायर्ड कर्मचारियों, उनके संगठनों में इस बदलाव को लेकर गहरी नाराजगी। उनका मानना है कि सरकार ने 1982 सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अप्रभावी बना दिया है और पेंशन का अधिकार की बजाय कृपा का विषय बना दिया है। पेंशन आपकी कृपा का विषय है, अधिकार का विषय नहीं है। क्या यह बदलाव लागू हो गया है? लास्ट बता रहा हूं। फिलहाल सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। रिपोर्ट के आधार पर यह भी खबर सामने आई है, इसलिए पेंशनर और उनके परिवारों को सलाह दी जाती है कि किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सरकारी पुष्टि का इंतजार करें। तो दोस्तों, ये खबर है, बड़ी दमदार तरीके से छापी गई। अब मैं आपको बात कर रहा हूं, मैंने ग्रोक पर डाला, उसने जवाब दिया प्रिय उपयोगकर्ता। ग्रोक एक ऐसी संस्था है, आप समझ सकते हो, जो किसी भी चीज का जवाब देती है, मेटा एआई या इसी तरीके से। उन्होंने कहा है जिसमें दावा किया गया है कि फाइनेंस एक्ट 2025 के तहत रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों को डीए वृद्धि, पे कमीशन का लाभ नहीं मिलेगा। यह स्पष्ट करना मुश्किल है। अभी कुछ मीडिया रिपोर्ट जैसे गुड रिटर्न्स लाइव नागपुर इस दावे का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन कोई आधिकारिक सरकारी अधिसूचना जैसे पेंशन या पेंशन कल्याण विभाग, वित्त मंत्रालय से इसकी पुष्टि नहीं हुई है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस का फैक्ट चेक इसे संदिग्ध बताता है। बिना सरकारी स्पष्टीकरण के खबर अनिश्चित और विवादास्पद है। अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक स्रोतों का त्याग। उन्होंने बोला कि कुछ लोग बता रहे हैं, लेकिन अभी सरकारी तौर से अधिसूचना नहीं जारी हुई, जैसे कि उन्होंने बताया। और जैसा मैंने आपको बताया, ये ग्रोक एलन मस्क की कंपनी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा विकसित एआई चैटबॉट है। इसको 2023 में लॉन्च किया गया था और ये पूरे इंटरनेशनल खबर को छानकर आपके पास लेके आती है। अब बता रहा हूं जिस तरीके से खबर चल रही है। यस, एज पर द लेटेस्ट प्रोविजन ऑफ द फाइनेंस एक्ट 2025, रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉइज पेंशन विल नो लॉन्गर बी एलिजिबल फॉर डेनेस अलाउंस डीए हाइक फॉर फ्यूचर पे कमीशन बेनिफिट इंक्लूडिंग दोज फ्रॉम अपकमिंग 8th पे कमीशन। उन्होंने कहा है कि याद रहे आप लोग, अब उसके हकदार नहीं है, ये बात सत्य है। आप हकदार नहीं है, सरकार देती है तो उसकी मेहरबानी, ये बात सत्य है। अब देगी या नहीं देगी वो उनके विवेक के ऊपर है, ये बात बिल्कुल तीनों चीजें ये सत्य जो कि बिल में लिखा है। की हाईलाइट ऑफ द फाइनेंस एक्ट, विड्रॉ ऑफ डीए हाइक पेंशन विल नॉट रिसीव एनी फ्यूचर इंक्रीज इन डियरनेस अलाउंस। यानी कहा है इन्होंने डीए का हक छीन कर रख लिया है, रिमोट रख लिया है, दे उनकी मर्जी ना दे उनकी मर्जी। नो एरियर या लीगल रिकोर्स एनी फ्यूचर रिवीजन ऑफ पेंशन या allowances will be at the government discretion and will effect only from this date. Such decision, no arrear will be paid and pension can not legally challenge these provision. जब सरकार देगी, कब से देगी, आप पीछे से उसका हवाला नहीं दे सकते कि मुझे एरियर दो, क्योंकि वो लीगल प्रोविजन अब सरकार ने अपने पास सुरक्षित रख लिया है। आप सुप्रीम कोर्ट में जाओ, हाई कोर्ट में जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Implications for pension. Fixed pension amount, pension monthly pension amount will remain unchanged.
रिगार्डलेस ऑफ इन्फ्लेशन कॉस्ट ऑफ लिविंग की, आपकी जो फिक्स पेंशन है वही रहेगी और आपका डीए मिलेगा या नहीं मिलेगा आप नहीं कर सकते। इन एलिजिबल फॉर फ्यूचर एनहेंसमेंट रिटायरीज विल नॉट बेनिफिट फ्रॉम एनी फ्यूचर एनहेंसमेंट पे स्ट्रक्चर या अलाउंसेस। रिटायर होने के बाद आप इन एलिजिबल हैं किसी भी प्रकार के अलाउंसेस या किसी भी प्रकार के पेंशन बेनिफिट लेने के लिए। लीगल लिमिटेशंस, द एक्ट स्पेसिफाइज दैट पेंशन कैन नॉट लीगली चैलेंज दोज प्रोविजन लिमिटिंग एवेन्यूज फॉर रेडरेस। उन्होंने कहा है आपको लीगली अधिकार भी नहीं दिया है। आप समझ सकते हो कॉन्टेक्चुअल बैकग्राउंड ये है कि जो नियम कानून बने थे सरकार ने वो बदल दिए हैं, अपने पास सुरक्षित रखें। अब पेंशन आपका अधिकार है, डीए आपका अधिकार नहीं है। कोई चीज आपकी बेनिफिट है, एरियर आपका अधिकार नहीं, वो सरकार का विवेक के ऊपर है। पे कमीशन आपका अधिकार नहीं, सरकार किसी चीज को कभी भी म्यूट कर सकती है, ये बात सत्य है। अब इस चीज को लेके के आगे सरकार अभी करेगी या बाद में करेगी, करेगी जरूर, जैसा कि ये बिल कह रहा है। तो दोस्तों ये पूरी खबर मैंने आपके सामने रखी। अब भविष्य में क्या होता है भगवान जाने।